यानी पाकिस्तान अमेरिका इसमें अमेरिका कैसे के दे सकता साथ है? मिलकर ये मिशन कामयाब बनाया इंडिया ने। जी, इसमें क्योंकि ये तमाम जो पैसे हैं वो अमेरिकन डिफेंस बजट से हैं और इसमें इंडिया का कोई वो नहीं है, इंडिया की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और भारत ने अमेरिका ने अपना नासा का सारा क्रेडिट छोड़ के उन्होंने कहा खैर है हमारे पास तो इतने हैं, हमारा पहला बंदा भी चांद पे गया, हमारा ये भी हुआ है वो भी हुआ है, खैर है हम इस बार साउथ पोल पे इंडिया को लैंड करने देते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी सारी ट्रांसफर करके इंडिया को देते हैं। वेलकम टू ट्रू एक्सपीरियंस करते हैं आप बिल्कुल फिट फॉर जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के बारे में हमें बताएंगे अब्दुल नासिर भाई, आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3 लैंडिंग कैपिटल टीवी को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको इनका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देखेंगे आपके साथ मिलकर कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के ऊपर, तो बड़ा मजा आने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। अपने खिताब में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब हम सूरज पर अब कमंड डालने लगे हैं। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है, लेकिन दो तीन चीजें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये खर्चोर है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जिसमें वो सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं, ये भी सोलारिस प्रोग्राम है, ये भी अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम है वो और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसके साथ मुंसलिक है। तो जाहिर है अमेरिका के साथ जो गठजोड़ हिंदुस्तान ने किया है उसका उनको फायदा भी हुआ है और ये फायदा आप देख भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने तकरीबन 4 माहिदे साइन किए हैं, जिसमें बीका कमकासा STA-1 है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान जो भी काम करेगा स्पेस के अंदर वो सारी की सारी शराकतदारी के ऊपर बेस्ड है। और ये शराकतदारी जो है ऐसी नहीं है जहाँ हिंदुस्तान के पास ये खुली इजाजतनामा होगा कि वो कहीं भी जा सकेगा। हाँ, जो ऑर्बिटल स्पेस है वो इस वक्त हिंदुस्तान की इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पैसे और जो मावनत है वो अमेरिका के हैं। यानी अमेरिका के साथ मिलकर ये मिशन कामयाब बनाया इंडिया ने। जी, इसमें क्योंकि ये तमाम जो पैसे हैं वो अमेरिकन डिफेंस बजट से हैं और डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के थ्रू किए गए हैं, जिसके अंदर उनको पैसे भी दिए गए हैं। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा कबल अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था, और उस माहिदे के अंदर एक 2-3 शिकें ये भी थी कि वो स्पेस के ऊपर यानी चांद के ऊपर और उसके बाद जो है सूरज के ऊपर अपने मिशन भेजेंगे, और ये उसी प्रोग्राम के ताने बाने हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने की स्पेस इस्तेमाल की गई, ये बात भी दुरुस्त है कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने इसके अंदर शिरकतदारी की है, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी साहब अपनी कौम को, दुनिया को ये बताना भूल गए हैं ये तमाम तर पैसे जो हैं अमेरिका ने दिए हैं। ठीक है, अब जो मुस्तकबिल में इरादा रखता है इंडिया, और आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इशारा भी किया कि हम सूरज पर भी जाएंगे, और इससे पहले दीगर सैयारों का भी वो जिक्र कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले मुस्तकबिल में ये कामयाबी अभी समेट लेगा इंडिया, जिस तरह से आप कह रही है कि मुआवनत उनको अमेरिका की हासिल है? देखिए, मावनत नहीं है ये, मावनत से कुछ आगे है। इसमें जो प्रोग्राम है उसके तहत मेक इन इंडिया यानी कि इसका टैग इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और जो उसके पीछे फंडिंग है और जिसके अलावा जो डिफेंस इम्पैक्ट है वो अमेरिका का होगा। तो उस लिहाज से ये जॉइंट को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट है। और इसके अंदर सोलारिस प्रोग्राम के ऊपर जो है अभी से नहीं तकरीबन पिछले 10 सालों से काम हो रहा है, और यकीनी तौर के ऊपर जैसे जैसे नासा इसके ऊपर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है यहाँ अमेरिका की जो शराकतदारी है, ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो भी आगे जाएगी। हाँ, मसला ये है इस वक्त कि जो मून है यानी कि जो चांद है वो सिर्फ अमेरिका का या हिंदुस्तान की मलकियत नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन है, यानी कि इससे तमाम दुनिया इससे बहरामंद होती है। और इसके जो साउथ पोल है इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। सो अगर ये मिनरल्स जो हैं अमेरिका या हिंदुस्तान इस शराकतदारी के ऊपर जाकर करते हैं तो फिर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो बाकी दुनिया के अंदर 191 ममालिक हैं उनकी जो शराकतदारी है या जो उनके ग्लोबल कॉमन्स हैं यानी कि स्पेस जिसके अंदर एक है उसको आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ज़ाहिर है इसके लिए कानून साजी होगी, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर भी होगी, इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी बोर्ड के लेवल के ऊपर भी होगी, और ये तमाम चीज़ें जिससे पाकिस्तान को आवाज़ भी उठानी चाहिए। और साथ साथ रूस और चीन के साथ भी मुआवनत करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान का अपना चेहरा नहीं है, ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है जिसके अंदर वो पावर जो इस वक्त
दुनिया में स्पेस की जंग के अंदर या स्पेस की जो फ्रंटियर है उसमें 1945 से उस पर काम कर रही हैं। ये उनकी जो है एक तरह की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखना ये है कि इसमें हम कितनी हद तक आगे जाते हैं, रूस या चीन के साथ कितनी हद तक शराकतदारी करते हैं, और उसके बाद क्या ऑर्बिटल स्पेस हमारी इस्तेमाल की जा सकती है साउथ मिशन के लिए। क्योंकि अगर आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जो रूस का स्पेस मिशन था जो साउथ पोल पर जाना था वो फेल हो गया। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि ऑर्बिटल स्पेस क्या है, ऑर्बिटल स्पेस का कोजंक्शन पॉइंट क्या है। तो अगर पाकिस्तान की स्पेस को ऑफर कर सकती है रूस को या चीन को, तो हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए और ये देखना भी चाहिए कि इसकी बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं। अच्छा मारिया सुल्तान साहिबा, अगर हम एक कंपैरिजन करें, क्योंकि डिस्कशन तो हम कर सकते हैं इस पर, कि इसरो और स्पार्को की अगर हम कारकर्दगी देखें तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो इदारा है जो स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इन तमाम तर मामलात को देखता है, उनकी कारकर्दगी में अगर आप कोई डिफ्रेंशिएट करें या कारकर्दगी को कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो फिर हमारे पास क्या जवाब आता है कि हमारे पास इतने काबिल लोग मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स कामयाब बना सकते हैं? मारिया सुल्तान साहिबा, आपको आवाज आ रही? तो मारिया सुल्तान साहिबा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आज जो भारत ने कामयाबी से इस मिशन को पाया तक मील तक पहुंचाया। मारिया सुल्तान साहिबा, आपसे सवाल मैंने ये किया है कि अगर हम कंपैरिजन करें इसरो का और स्पार्को का, जो पाकिस्तान का इदारा है स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो मामलात को देखता है, तो फिर हमारे पास क्या जवाब मिलता है कि हमारे पास पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल मौजूद है और हम इस तरह के मामलात पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि चांद पर मिनरल्स भी हैं जो अमेरिका या भारत की सिर्फ अकेलों की मिल्कियत नहीं हो सकते, तो हम अगर स्पार्को पर बात करें तो हमारे पास कितना पोटेंशियल? देखिए, पोटेंशियल तो है हमारे पास, लेकिन जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमें कानूनी तौर के ऊपर जिद्दत लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत महंगी हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च चाहिए जो सिर्फ कोई भी मुल्क अपने आप नहीं कर सकता। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब जब आप पे अमेरिका और वेस्टर्न जो है वर्ल्ड अगर आपसे बंद हो रहा है तो आपको दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि चीन और रूस के साथ आप क्या कर सकते हैं ताकि कम से कम आप इस जो साइंसी दौड़ है उसमें पीछे ना रह जाएं। और इसके साथ साथ आपको अंदरूनी तौर के ऊपर अपनी कानून साजी दोबारा करनी पड़ेगी ताकि आपके जो ये मिशन हैं ये प्रॉफिटेबल भी हों और ये कमर्शियली वायबल भी हों। क्योंकि अगर ये कमर्शियली वायबल नहीं होते और इनकी जो अफादियत है आवाम तक नहीं पहुंचती या अवाम नाज तक नहीं पहुंचती, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस किस्म के साइंटिफिक मिशन को आप ऑन योर ओन जो है सपोर्ट कर सकें। साइंटिफिक पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने 1945 में दुनिया के तमाम साइंटिस्ट के साथ मुनासिब मुकाबला किया, बल्कि आप एक ऐसी ताकत बने। लेकिन क्या आप उस जगह पे इस वक्त खड़े हैं? नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तो आपको शराकतदारी चाहिए, दूसरा आपको अपनी साइंटिफिक एक्सचेंजेस को इंक्रीज करना है, और तीसरा आपको अंदरूनी तौर पर अपने नौ कानून साजी करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप इन टेक्नोलॉजी जोन्स को, इन तमाम जो नई जो टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक आप अपने इन सेक्टर्स को डेवलप कर सकें। हमारा तो, आप चूंकि माहिर हैं आलमी उमूर की, हमारा तो इंटरनेट का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और आईटी सेक्टर में भी हम पीछे रह गए और इस हवाले से भी कोई प्रॉपर अभी तक हमें कानून साजी या कोई हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हासिल नहीं है कि नौजवान जो हैं जो आईटी में दिलचस्पी रखते हैं या डिजिटल ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है हम आने वाले मुस्तकबिल में चाइना के साथ ही सही या रूस के साथ ही सही कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले पाएंगे? देखिए, ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आईटी की बात करते हैं, आप साइबर कॉमन की बात करते हैं, आप समुद्री कॉमन की यानी कि माशी राहदारी की बात करते हैं, तो उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेस नेविगेशन को भी साथ रखें। अगर आप अभी देखें तो आप तकरीबन किसी के घर भी जाते हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, आप लोकेशन सर्विसेज यूज़ करते हैं। ये तो सिर्फ आम चीज़ें हैं। फिर जो बैनुल अक़वामी जैसे ट्रेड है, आपकी शिपमेंट है, इन चीज़ों के लिए भी आपको नेविगेशन की ज़रूरत है। फिर अगर आप बैटलफील्ड की बात करते हैं या कोई दफाई ज़रूरियात की बात करते हैं तो उस पर भी आपको ज़रूरत होगी। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर, कमर्शियल एप्लीकेशंस के अंदर, आपको स्पेस जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगहों के ऊपर साइबर जो है सिक्योरिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम जो अवाम है या दुनिया है इस वक्त वो एक नॉर्थ और साउथ नहीं बना सकी, यानी कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हैव नॉट्स, इनके दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
यही वजह है कि अभी तक कानून साजी ना बैन अवी सतह पे हो रही है, ना ही आपकी डोमेस्टिक सतह पे। आप जो बात करें वो दुरुस्त है, हमें इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको जब कौमी सलामती के ज़ुमरे में देखते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ हम कानून साजी करें बल्कि इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को मईशी एतबार से आगे लेके जाना चाहते हैं, नई नस्ल के लिए नए दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो हमें स्पेस के फ्रंटियर को और IT के फ्रंटियर के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हम ये देंगे तो फिर हम माशी जो राहदारियाँ हैं उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना महज आप जो है फिजिकल डोमेन के अंदर इन राहदारियों को डेवलप करेंगे, जिससे आप एक बड़े हिस्से अपनी बड़ी इकोनॉमी के हिस्से को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3। आप लोगों ने देख लिया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना ओपिनियन आपको देते हैं। आपको ओवरऑल सारी सिनेरियो जो समझ में आ गया। जो मारिया सुल्ताना शायद नाम था इनका, उन्होंने जो भी बात बोली है, अजीब सी बात बोली है, मतलब मुझे समझ में नहीं। उनसे सवाल ये किया गया कि इंडिया जो है अब इससे आगे ये जाना चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि हम सूरज पे भी चले जाएं, ये सब हो जाए ऐसा वैसा, तो हम कब तक ये करेंगे। रुखसान मीर ने ये सवाल किया उनसे, तो उन्होंने बदले में क्या जवाब दिया। उन्होंने ये बोला कि भारत का ये प्रोजेक्ट जो है ये इसका अकेला नहीं है, अमेरिका के साथ शराकत है, उनके साथ जॉइंट वेंचर है मिला के, इसमें तमाम का तमाम पैसा, ऐसा बोला उन्होंने, इसमें तमाम का तमाम पैसा अमेरिका का लगा हुआ है। तमाम का मतलब है कि 100%, इसमें इंडिया का कोई वो नहीं है, इंडिया की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और भारत ने अमेरिका ने अपना नासा का सारा क्रेडिट छोड़ के उन्होंने कहा खैर है हमारे पास तो इतने हैं, हमारा पहला बंदा भी चांद पे गया, हमारा ये भी हुआ है वो भी हुआ है, खैर है हम इस बार साउथ पोल पे इंडिया को लैंड करने देते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी सारी ट्रांसफर करके इंडिया को देते हैं और इंडिया साउथ पोल पे जाके लैंड करे। किसके मध्य मुकाबले? रशिया के, कि रशिया और इंडिया दोनों जा रहे हैं लूनर 25 और इसरो जो चंद्रयान 3 है, तो हम ये अपना कंप्रोमाइज़ करेंगे और हम देंगे इंडिया को, तो इंडिया जाएगा साउथ पोल पे और हम अपना इस जो रिकॉर्ड है इसको हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये हो सकता है? ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो कि माहरे पता नहीं नीचे क्या लिखा आ रहा था कि किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं मैडम जो है, तो ये बड़ा अजीब सा रवैया कि अगर हमारे एक्सपर्ट भी इस तरह की बात करते हैं कि इतने खुशी का मौका है, बजाय इसके कि हम उनको सेलिब्रेट करें, हम उनको दाद दें और उससे सीखें, हम बजाय हम जो सवाल होता है उसको भी उल्टा कर दिया कि उसमें ये नहीं है, तमाम का तमाम पैसा ये है वो है। यार पैसा जहाँ से मर्जी लगा हो, एक बात एग्जांपल के तौर पे, पैसा बेशक अमेरिका से लगा हो, अफगानिस्तान से लगा हो, पाकिस्तान से लगा हो या किसी और कंट्री से लगा हो, पैसे की तो बात ही नहीं है। बात तो ये मिशन की, बंदा ने मिशन कौन सा किया और वो किया तो उस मुल्क नहीं है ना। पैसे की बात छोड़ दो एक मिनट के लिए, पैसे को साइड में कर दो, लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो किया तो उन्होंने नहीं है ना, हमने तो नहीं किया। वो तो कह रही है अमेरिका ने किया है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दी है। यार नाम और उनका है ना, छोड़ दो अमेरिका ने भी किया हो, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, है नहीं ऐसा, लेकिन वैसे बात करूँ कि 2 मिनट के लिए मान लो कि अमेरिका ने सारा पैसा लगाया, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी अपनी दी, हर चीज़ उन्होंने अपनी शेयर कर दी और नाम किसका बना? इंडिया का ही बना, वो तो है। लेकिन बात वो तो ठीक है, असल में बात ये करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अपना क्रेडिट लिया, जिन्होंने सारी मेहनत की, उनको साइड पे करके, जो मेरे मुंह से कुछ अजीब सा वर्ड निकलने लगा था जो हम अमेरिका को समझते हैं, तो उनको हमने सारा क्रेडिट उनकी झोली में डाल दिया, जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन वो है ही नहीं जो दिया जा रहा है। जरूर जॉइंट वेंचर करते हैं, सीखा, नासा ने बहुत कुछ सीखा, इसरो ने नासा से बहुत कुछ सीखा, आगे रॉसकॉस्मोस से, जेक्सा से, फील्ड है ना, एक फील्ड है, फील्ड के अंदर हर बंदा सीखता है। और आपने देखा है जो जॉइंट ये मशकें होती हैं, ये जो आपस में मिलिट्री की होती हैं इस तरह, तो ये आपस में साइंटिस्ट भी इनकी होती रहती है मीटिंग्स वगैरह, ये आपस में मुलाकात करते हैं, शेयर करते हैं अपने नॉलेज। होनी भी चाहिए, होता भी है, इससे नॉलेज में कमी नहीं आती बल्कि इजाफा ही होता है। ऐसे मिलके बातचीत करके एक फील्ड, कोई भी फील्ड है ना, उसके अंदर जब अपनी फील्ड के बंदों के साथ आप मिलोगे तो आपको डेफिनेटली बात है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक नई रंगत देंगी। और हो सकता है कि कोई बच्चा भी आपकी फील्ड का, वो बच्चा भी हो ना 5 मेंबर जिसको 2-3 साल हुए आए हुए को, तो वो भी आपको अच्छा मशवरा दे दे। ये डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है कि जिस बंदे को उस फील्ड में 50 साल हो गए उसके पास वो चीज़ ना हो जो उस बच्चे ने बता दी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर इंसान इसको समझे और इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी फील्ड को आगे लेके चले। तो मेरे ख्याल से यही है कि पैसा जिसने भी लगाया है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जितना मर्जी उन्होंने शेयर किया है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात ये करेंगे कि अगर कामयाबी किसी ने दिखाई है तो वो इंडिया ने दिखाई है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है, हमें दिली तौर पे खुशी है कि उन्होंने मतलब लैंड करके दिखाया और विद प्रूफ दिखाया कि ये लोग हम आ गए हैं, अब एंट्री मारी है अपनी। बिल्कुल, लेकिन मेरा इस पे टेक ये है कि जहाँ गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है वहाँ पे हमें उस पर बात करनी चाहिए और बताना चाहिए, जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। नासा की उसमें जरूर कंट्रीब्यूशन होंगी, बिल्कुल, इसरो की भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है नासा के प्रोजेक्ट्स में, उस तरह नहीं है जिस तरह नासा की है, लेकिन इसरो ने स्क्रैच से स्टार्ट किया। ये वही इसरो है जो बैलगाड़ी पे अपने रॉकेट और अपने जो स्टार्टिंग के मिशन है आर्यभट्टा और छोटे मोटे रॉकेट वो किस तरह जाते थे,
आप लोग अगर पुरानी पिक्चर्स देखेंगे, पुरानी वीडियोस देखेंगे इसरो के जाके, वीडियोस तो नहीं थी तब के, बहुत कम एक आधी शायद आपको मिल जाएगी, साइकिल पे शायद लेके जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे। एक बार रॉकेट पड़ा हुआ साइकिल के पीछे, जो काठी होती है ना लोहे वाली, उसके ऊपर सौराब की जो साइकिल होती है, पुराने ज़माने की जो क्लासिक साइकिल है, ट्रेडिशनल, जो इस इलाके की पहचान थी, तो उस पे। और एक था पता नहीं वो आर्यभट्टा को लेके जा रहे थे या किस सैटेलाइट को लेके जा रहे थे, बैलगाड़ी के ऊपर। अच्छा। और ये फंडिंग जो अब ये सारा सीन जो है, ये सारा मतलब सारा क्रेडिट जो है वो किसी और पास ही दे दिया किसी और पास से दे दिया। तो यही चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती कि हम लोग किसी की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस जेलसी फैक्टर की वजह से। जिस टाइम पे हमने अपना काम करना होता है वो टाइम हम निकाल देते हैं जेलसी में, और रिजल्ट इन रिजल्ट ये होता है कि हम लोग उधर के उधर ही खड़े होते हैं। और ये हमारा रिव्यू था, बड़ी खुशी हुई हमें तो। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड किए, दोबारा से आपको मुबारकबाद देते हैं। अगर आप जो लाइव रिएक्शन है वो देखना चाहते हैं हमारा, जो चंद्रयान 3 के ऊपर था, तो आपको मिल जाएगा ट्रू रिएक्स पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।